हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो बीएसएससी थर्ड सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो इससे पहले भी मैंने सेपरेट वाइज भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर के वाइज से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। और इससे पहले कुछ एमसीक्यू जो बीएसएससी रिलेटेड भी मैंने किया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो वो है जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। दूसरा क्वेश्चन है, FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो वो है शतरंज का। FIDE का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एच, जो कि विश्व शतरंज संघ महासंघ है, जिसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुआसाने में। और इसका जो स्थापना किया गया था 20 जुलाई 1924 को किया गया था। इसमें टोटल 195 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है? तो किस माध्यम से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1206 से 1526 तक जो आपका दिल्ली सल्तनत था, जिसमें प्रथम जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली सल्तनत जो तुर्की और अफगान मूल के 5 अल्पशासकों मुस्लिम राज्यों को संदर्भित करता है, ये आपको पता है। उन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें गुलाम वंश का जो शासक था 1206 से 90 तक था। दूसरा वंश जो था खिलजी वंश का शासक जो था 1290 से 1320 का था। तुगलक वंश का शासक जो था 1320 से 1413 तक था। और सैयद वंश का जो शासक था 1414 से 1500 तक था, 1551 तक था। और लोधी वंश का शासक जो था 1451 से 1526 तक था। सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक जो शासन किया वो है आपका तुगलक वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज किसके शासक थे? तो मिहिर भोज किसके शासक थे? तो आपका है प्रतिहार के। मिहिर भोज जो है यहाँ पर भोज प्रथम या गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदित्य वाह की उपाधि धारण की और उन्होंने कुछ सिक्कों पर भी अंकित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में वेद संशोधन के संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बचने का मौलिक अधिकार के हटा दिया। तो हटा दिया तो करेक्ट आंसर क्या है? तो वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था मौलिक अधिकार से, जो अब आर्टिकल नंबर 300A में पुष्टि डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल फजल की किस सूफी संत के पुत्र थे? अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? वो आपका शेख मुबारक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष में हुई थी? 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो गीत है वो आपका आनंद मठ से लिया गया है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है आइसलैंड में होता है। आइसलैंड जो है अंतरिक्ष ताप के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने वाला अग्रणी देश है। आइसलैंड में 5 प्रमुख भूतापीय विद्युत संयंत्र विद्यमान है, जो देश की विद्युत लगभग 26.2 2010 में उत्पादन करता है। उष्मा के लिए आइसलैंड का 90% घरों में भूतापीय जल का प्रयोग किया जाता है, जो कि शीत ऋतु में सड़क के किनारे की पटरियों और कार पार्किंग स्थलों को बर्फ से हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? तो वो है आपका सारस। सारस हल्के यातायात की श्रेणी में पहला भारतीय बहुउद्देश्य असैनिक वायुयान है जो भारत में विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वो NAL के द्वारा किया है, जिसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहा जाता है, जो कि 29 मई 2004 को बेंगलुरु के SCL हवाई अड्डे पर पहली उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो वो है आपका 30 वर्ष। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसे ने लिखा? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका देहरादून में स्थित है, जिसको FRI बोलते हैं।
देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल रसोई योजना किसके तहत केवल 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि 6 अप्रैल 1917 को किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया था। जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? तो जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो किस खेल में? बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, फुटबॉल, टेनिस और जो क्रिकेट है इसमें बॉल